हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 1 जो सामाजिक ज्ञान की है और उसके भाग भूगोल पर की किताब से ली गई है। देखिए, भूगोल में आपको क्या बताया जाता है कि हमारे यहाँ कैसे संसाधन है, हमारी प्रकृति कैसी है। तो उसी से संबंधित आज का हमारा जो पाठ है बेटा, यहाँ पर जो वर्कशीट है जो आई है डिपार्टमेंट से, जो हमारे शिक्षा निर्देशालय से आई है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो, ये डार्क कलर का जो है समझ में आ रहा है, लेकिन आप एक बार ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ साथ साथ सुनेंगे भी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सभी आराम से पता चलेगा। देखो, पहचान पा रहे हैं हम सब, संसाधनों से परिचय। तो आज हम क्या करेंगे, संसाधनों से परिचय करेंगे। तो संसाधनों, आप अपना ध्यान से देखकर तब काम करिएगा, वर्कशीट को देखकर। अब देखिए, संसाधनों से हम परिचय कैसे कर रहे हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनानी है और उन्हें निम्न तालिका में हमें वर्गीकृत करना है। तो पहला क्या लिखा है, घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो आप सभी को पता है, आपने कभी ना कभी अपने आसपास घर बनते हुए देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, ईंट है जो मिट्टी से बनती है। हमें वो बताना है कि कौन सी सामग्री और वो किससे बनती है। तो देखिए, ईंट है वो मिट्टी से बनती है। और हमें वहाँ पर और किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। घरों में दरवाजे होते हैं, दरवाजे किससे बने हैं, लकड़ी से बने हैं। उसके बाद देखिए, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर में कौन कौन सी और प्रयोग होती है चीज़ें। आप घर में पलंग यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप मेज़ अगर लिखेंगे तो मेज़ भी हमारी किससे बनी हुई है, हमारी मेज़ भी लकड़ी से ही बनी हुई है। तो यहाँ मेज़ भी लिख सकते हैं। और भी चीज़ें आप अपने घर से जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो हमारे घर में चीज़ें हैं और वो किससे बनी हैं, किस पदार्थ से बनी हैं। अब देखिए, चम्मच। अब रसोई में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, तो चम्मच हो गया। ऐसे और बर्तन भी अगर आप किसी का नाम लिखेंगे तो वो स्टील से बना है। और अगर हम अपना बेलन देखें तो बेलन किससे बना है, बेलन लकड़ी का भी बना हुआ होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें यह जानना है कि जो हमारे संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे आसपास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ वो संसाधन किससे बने हैं, किस सामग्री से बने हैं। अब देखिए, भोजन जो हम खाते हैं प्रकृति से प्राप्त होता है। तो इसमें आप चावल, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है बेटा, भोजन हम जो खाते हैं उसमें चावल, ऐसे ही गेहूँ भी हो सकता है, दालें भी हो सकती हैं, आप दाल भी लिख सकते हैं। हम जो चीज़ें जो खाना खाते हैं वो कहाँ से मिल रहा है, हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद है उन वस्त्रों के प्रकार जो आप पहनते हैं। तो कमीज़ सूती है, ऐसे ही मम्मी की अगर साड़ी देखेंगे तो साड़ी कैसी होगी, रेशम की होती है। तो साड़ी अगर रेशम की है तो वो हमें किससे मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है, क्योंकि रेशम का कीड़ा होता है और उससे ही वो धागे बनाए जाते हैं, उससे लेकर। आप इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, सूती के अलावा आप अगर कुर्ता लिखेंगे तो पापा का कुर्ता, तो भी आपका सूती हो सकता है। इस तरह से ऊन से बने हुए हमारे शॉल है, स्वेटर है। तो ये आप जो कपड़े चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं और आपको बताना है वो कहाँ से, किस चीज़ से बने हैं। अब देखिए बेटा, अन्य कोई वस्तु। अब अन्य कोई वस्तु, बहुत सी ऐसी चीज़ें। देखिए, ईंधन, पेट्रोल, ईंधन जो है पेट्रोल है। उसके अलावा ईंधन हमारे यहाँ कौन सा आ रहा है, एलपीजी, जो हमारी गैस हम जिससे इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। या आजकल पाइप में आने लगी है पीएनजी। पीएनजी का मतलब क्या होता है बेटा, पीएनजी जो आजकल पाइप्स डायरेक्ट आपके घरों में नेचुरल गैस पहुंचा रही है पाइपलाइन के थ्रू, उसको पीएनजी बोल रहे हैं। और एलपीजी जो सिलेंडर वाला भैया सिलेंडर हमारे घर देके जाता है वो एलपीजी है। उसके अलावा हम प्लास्टिक की बाल्टी भी देख सकते हैं हमारे घर में। प्लास्टिक वो भी क्या है, वो भी हमने मानव निर्मित संसाधन है और उससे क्या बनी हुई है, आप बाल्टी कह सकते हो कि हमारे पास बाल्टी जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। इस तरह से आपको अपने घर में वो चीज़ों को वर्गीकृत करना है। उसके बाद है, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणी में विभाजित कीजिए।
तो बेटा दो श्रेणी कौन सी बनानी है, श्रेणी यानी कि ग्रुप्स। तो इन वस्तुओं को दो ग्रुप्स में करेंगे। तो पहला है जो जिसका आर्थिक मूल्य हो और दूसरा है जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो आर्थिक मूल्य किसका होता है, जिसमें पैसे, जिसको खरीदने जो बेचने पर पैसा मिले या जिसको खरीदने के लिए पैसा देना पड़े, जिसको आपको लेन देन के बदले में पैसे आदान प्रदान करना पड़ता है। तो अगर हम ऊपर देखें तो हमारी जो ईंट है वो ईंट कैसी है, वो हमारा आर्थिक मूल्य उसका हमें देना पड़ता है। हम अगर लकड़ी का बला बेलन या मेज लेकर आएंगे तो वो सब क्या है, आर्थिक मूल्य उनका देना पड़ेगा, उनके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो वो सभी चीज़ें जो आप ऊपर लिखेंगे उनको आप दो भागों में बांटेंगे, आर्थिक मूल्य जिनका है और जिनका नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखें मिट्टी का आर्थिक मूल्य नहीं है, मिट्टी से ईंट बनती है, लेकिन मिट्टी अगर केवल लें तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। आप जाकर खोद कर कहीं से भी आप मिट्टी आसानी से पार्क में भी मिल जाती है, आपके गमलों में भी है, उसका कोई ऐसे आपको पैसे देने नहीं पड़ते। इस तरह से हमारा जल है, जल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, हम पेय पदार्थ खरीदते हैं, फ्रूटी खरीद लेते हैं, लेकिन क्या जल के लिए पैसा देना पड़ता है? बहुत से काम हमें खाना बनाने के लिए, ये तो अब हमारा जो पानी को बेटा प्यूरिफाई करके पाइपलाइन के द्वारा नदियों से यहाँ पहुँचाया जा रहा है तो उसको आर्थिक मान लिया, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर बॉटल में भर के कोई दे रहा है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर नदी से जल लें तो उसके कोई पैसे नहीं हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं लकड़ी, तो लकड़ी भी अगर आप लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेने जाएं तो लकड़ी के छोटे टुकड़े लेने के लिए आप पेड़ से अगर लेंगे तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये तो हुआ आर्थिक मूल्य है और नहीं। दूसरा है, क्या आपको लगता है कि वह दोनों ही महत्वपूर्ण है? जी हाँ बेटा, अगर दोनों ही नहीं, अगर आपके पास मिट्टी नहीं होगी तो आप ईंट कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए हमारा ये उत्तर है कि दोनों वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि मिट्टी प्राप्त नहीं होगी तो ईंट कैसे बनेगी? कच्ची सामग्री, ये हमारा कच्ची सामग्री है। जो आर्थिक मूल्य नहीं भी है तो क्या है, वो हमारी कच्ची सामग्री उपलब्ध करवा रही है। तो कच्ची सामग्री अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे किसी काम को कर पाएंगे? तो ये रहा आपका कच्ची सामग्री, ये लिखा हुआ है बेटा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला है समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं। बेटा समय और तकनीक होता है टेक्नोलॉजी, हर चीज़ को बनने में समय लगता है और तकनीक कोई लगाई जाती है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। जो मिट्टी को देखो ईंट में परिवर्तित कर रहा है, संसाधन बना दिया मिट्टी को। उदाहरण के लिए जंगल से उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना देती है तो उस पर पेटेंट करवा लेती है और वह संसाधन बन जाता है। बेटा ऐसा होता है कि देखो जो जंगलों में है या जो वनस्पतियां हमारी जंगलों में है, हमें हर किसी का यूज़ नहीं पता, तो हमारे लिए केवल वो एक पेड़ है और ऑक्सीजन दे रहा है, हमें उनका जनरल यूज़ पता है। लेकिन जब उसकी कोई औषधीय हमें उसकी गुण पता चल जाते हैं और किसी कंपनी ने उस पर रिसर्च करवा दी और उसके बाद अपनी कोई दवाई ऐसी बना ली, उस दवाई को जब वो बेचेंगे तो पेटेंट क्या, एकाधिकार, कि बस अब वो ही कंपनी उसे बेच सकती है, वो ही कंपनी उसका वो यूज़ कर सकती है उस रूप में। तो इस तरह से क्या होगा, वो उनके लिए एक संसाधन बन जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, आज आप अगर देखेंगे तो आपको मार्केट में पपीते के बीज, आपको सब देखिए पेठे के बीज बेचते हुए लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये पम्पकिन सीड्स हैं। पम्पकिन सीड्स इस काम के लिए अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे होते हैं, ऐसा अच्छा होता है। तो अब जब तक उसकी पहचान नहीं थी तो क्या कर रहे थे सब लोग, उसके अंदर के बीज निकाल के, आप कभी मम्मी से पूछो, सब लोग उसको साफ़ करते थे, बीज से फेंक देते थे और उसके बाद बीच में से अपना जो सब्जी बनाने का भाग था वो लेकर और बाकी सब वो या तो गाय को खिला देते थे, नहीं तो वो फेंक दिया करते थे। लेकिन अब जब उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, उसके महत्व का पता चला, तो क्या हुआ, सबने उसका इस्तेमाल, उसे साफ़ करके बीजों को निकालना, बीजों को सुखाना, फिर निकालना और फिर मार्केट में ऊंचे दामों पे उन्हें बेचा जाने लगा। तो वो संसाधन बन गए, लेकिन समय लगा और तकनीक लगी। तकनीक क्योंकि उसे निकालना, उसे साफ़ करना, अगर वो किसी को नहीं आता तो वो उसे संसाधन नहीं बना सकता।
तो अभी हमें ये बताया गया है कि तकनीक और पेटेंट। तकनीक क्या होती है? नवीन ज्ञान और कौशल प्रयोग कर नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए जो हम करना। अब ये देखिए, नवीन ज्ञान, नया ज्ञान, नई नॉलेज है, स्किल्स हैं, कौशल है, उनका प्रयोग करके नई चीज़ें जब आप बनाते हैं, उनका आविष्कार करते हैं, कुछ नया बना देते हैं। वो किसके लिए बनाते हैं? हम नया क्यों बनाते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ नया बनाने का कारण क्या है? वो हम मनुष्यों के लिए या तो कोई सुखद महसूस कराने के लिए है, या हमारे किसी काम को आसान करने के लिए है, वो हमारे लिए उपयोगी होगी। अगर कोई आविष्कार किया जाता है, उसमें इतनी मेहनत की जाएगी तो क्यों की जाएगी? ताकि वो मानव जाति के लिए उपयोगी हो, नहीं तो कौन उसे लेगा। तो तकनीक वो चीज़ है जो आप अपनी स्किल को और ज्ञान को इस्तेमाल करके, जो इंजीनियर्स हैं वो बेटा नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, तो वो उस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको पता है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो उस चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हैं, उस चीज़ को सोच लेते हैं अपने सामने कि हम लोगों को किस तरह की चीज़ें करनी होंगी, ताकि समय पर, जैसे ये बड़े बड़े हमारे डैम बन जाते हैं, तो डैम किसी ने पहले सोचा होगा ना बेटा, फिर तकनीक लगाई गई कि किस तरह से पानी को रोका जाए। फिर पानी को जब बाढ़ के लिए तो रोक लिया गया, लेकिन इकट्ठे पानी का फ़ायदा करने के लिए कि हमें और क्या फ़ायदा हो सकता है, वहाँ टरबाइन लगाई गई, और तकनीक के ज्ञान से वहाँ पर टरबाइन लगाने के बाद हम उसी पानी को जब ऊंचाई से नीचे टरबाइन पर डालते हैं तो बिजली बन जाती है। तो ये किसी तकनीक, कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल जब नया कुछ करने के लिए किया जाता है, वो तकनीक है। और पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार है। पेटेंट होता है कि ये मैंने, अगर किसी ने कोई आविष्कार किया है तो वो उन्हीं का अधिकार है। वो जो आविष्कार है, उनकी मर्ज़ी के बिना कोई उस आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, या उनकी बनाई गई चीज़ का इस्तेमाल, या उनकी बनाई गई चीज़ वैसी दोबारा अपने नाम से बना के वो नहीं बेच सकता। केवल उन्हीं का अधिकार होता है जिस कंपनी ने उस चीज़ को बनाया है पहली बार। अब देखिए, अगला प्रश्न है, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले वो चीज़ें उनके पास नहीं थी। अगर आप मम्मी पापा, दादा दादी से पूछेंगे तो सबसे पहली चीज़ बेटा जो आज हम अपने हाथ में लेके ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पहले नहीं था। मोबाइल फ़ोन, हमारा मोबाइल फ़ोन पहले नहीं था, और आज हम सब की ये ज़रूरत बन गई है मोबाइल फ़ोन। और भी आप बहुत सारी चीज़ें घर में देखेंगे तो वॉशिंग मशीन है आपकी कपड़े धोने के लिए, माइक्रोवेव ओवन आ गए हैं घरों में। आप बिजली से हम अपना ये रेफ्रिजरेटर, अपने खाने को संभालने के लिए हमने फ्रिज का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं? वो संसाधन हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन समय के साथ तकनीक का इस्तेमाल करके, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके मनुष्य ने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। सोचिए किस वजह से आज आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो बेटा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि समय और तकनीक का प्रयोग करके, इस समय व तकनीक का प्रयोग कर इनका निर्माण किया गया, और समय और तकनीक की मदद से ही ये चीज़ें हमारे आज उपयोग में आ पा रही हैं। उसके बाद देखिए अगला, अब हमारे हैं प्रश्न, जो हमने प्रश्न उत्तर। देखिए ये तो हमने वर्कशीट के ऊपर के जो प्रश्न किए वो समझने के लिए किए कि क्या होता है संसाधन, हमारे आसपास कौन से संसाधन हैं, वो संसाधन किस रूप में बने, कैसे उन्हें संसाधन कहा गया, और किसका आर्थिक मूल्य है और किसका आर्थिक मूल्य नहीं है, कौन सा ज़रूरी है, तो दोनों ज़रूरी हैं। अब देखिए, अब हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं वो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो किसी भी चीज़ का संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए उसे क्या होगा? या तो वह कच्ची, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? संसाधन बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए, श्रम शक्ति चाहिए और तकनीक चाहिए। बेटा जब आप ये चीज़ें आपके पास है तब आप किसी चीज़ को संसाधन बना सकते हैं। इसके साथ साथ वह मानव के लिए उपयोगी होना चाहिए। अगर वो किसी के लिए उपयोगी नहीं है तो कोई भी आप कुछ भी नया बना दीजिए, अगर वो आपने कुछ बनाया
जो किसी के इस्तेमाल लायक नहीं हैं या बहुत पहले उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं, तो आपकी वह जो चीज़ होगी उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, ज़्यादा लोग उसके लिए प्रेरित नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी ने जब बनाया होगा बेटा, जब किसी ने ये सोचकर बनाया होगा, जो हमारे घर चीज़ें हैं या मोबाइल फ़ोन है, तो हमारे संसाधन, वो चीज़ें जो पहले सिर्फ वस्तुएं थी, उनको संसाधन के रूप में बदल दिया गया। ये कच्ची सामग्री थी का केवल वो, लेकिन श्रम शक्ति ने और श्रम शक्ति के साथ जब जुड़ा तकनीक, इन दोनों ने जुड़कर उस कच्ची सामग्री को किस में बदल दिया? संसाधन में। और संसाधन वही है जो हमारे मनुष्य सब, हम सब के लिए उपयोगी है। अब उसके बाद देखिए अगला है, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? अपने आसपास के उदाहरण दीजिए। तो बेटा कोई भी चीज़ संसाधन में कैसे बदलती है? कोई भी चीज़ संसाधन में हमें बताया गया ऊपर वर्कशीट में, देखिए यहाँ पे भी। तो कोई भी चीज़ संसाधन में कैसे बदल पाती है? दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तन करने के, वो है समय व तकनीक। एक तो आपको जंगल की औषधि के बारे में बता दिया। अब जंगल की औषधि के बाद आप देखिए, जंगल की औषधि का एक और उदाहरण है, पहले कोई भी गिलोय और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन आज कोरोना के आने के कारण तुलसी ड्रॉप्स, गिलोय ड्रॉप्स, ये सब ज़्यादा बिकने लगी। क्यों? क्योंकि वो मानव उपयोगी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसमें अपने समय और तकनीक का प्रयोग कर उनका निर्माण शुरू कर दिया। तो देखिए ऐसे ही आपको एक सिंपल जो आप एक उदाहरण याद कर सकते हो, समय व तकनीक दोनों ही महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण, मूर्तिकार मिट्टी से, केवल मिट्टी थी जो सुंदर मूर्तियाँ बना देता है, तो मूर्तिकार अपने समय भी देता है और अपनी तकनीक भी लगाता है, केवल उसी को मूर्ति बनानी आती है, हम तो नहीं बना सकते वो छोटी सी इतनी सुंदर मूर्ति जिसमें सारे आपके फेस के एक्सप्रेशंस और छोटे छोटे वो फेस में नोज़, आपका नाक, आपकी आँखें, और बिल्कुल वही हूबहू जैसे हम सामने किसी को देख रहे हैं, तो वैसा उस अलग अलग आकार में बिल्कुल उतनी सुंदरता से मिट्टी को वो रूप देना केवल वो मूर्तिकार ही कर सकता है। तो उसमें महत्वपूर्ण घटक कौन से हो गए? उसने अपना समय दिया और अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके बाद है बेटा अगला प्रश्न है, वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति से प्राप्त करते हैं, करते आएगा तो यहाँ पे, और दूसरा है वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो बेटा प्रकृति से प्राप्त तो आपको पता ही है कि आपके पास प्रकृति से क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो देखिए लकड़ी मिल रही है, मिट्टी मिल रही है, धातुएं जैसे लोहा, ये सब हमें प्रकृति से मिल रहा है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने उसके बाद लकड़ी से मेज बनाया, मिट्टी से ईंट बना दी, धातुओं से अलग अलग बर्तन या मूर्तियाँ सब बना दी। तो ये क्या हो गया कि ये हमें प्रकृति ने दिया, और ये हमारे मानव निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाए को मानव निर्मित भी कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको आपकी वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई। बेटा आप सब इससे अपना जो भूगोल की किताब का पाठ है संसाधनों से संबंधित, उसे ज़रूर पढ़िए, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अपनी वर्कशीट को समय पर करके अपनी मैम के पास या सर के पास पहुंचा दीजिए, ताकि और अपना काम समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा अनुशासित होना चाहिए, और हमेशा समय पर अपना काम करेंगे तो आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।